नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो वैश्विक इक्विटी मार्केट्स के बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन के कारण और सऊदी द्वारा तेल की कीमतों में कटौती के फैसले के कारण हमने कल बाजार को एक बहुत ही अच्छे गैप के साथ खुलते हुए देखा। हालांकि गैप सस्टेन नहीं हो पाया और निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपनी सारी तेजी दिन के अंत होते होते गंवा दी और सिर्फ 0.15% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ने निफ्टी से भी ज़्यादा बुरा प्रदर्शन किया और उसने तकरीबन %0.5% की गिरावट के साथ कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया। अगर हम बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स की तो वर्तमान में वो 102.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4% से ऊपर बनी हुई है, जिससे ये धारणा मजबूत हो रही है कि ब्याज दरों में जो कटौती है वो जल्द ही नहीं हो सकती है, होगी लेकिन शायद हमको वक्त लग सकता है। ब्रेंट क्रूड, जैसा हमने कहा कि सऊदी के जो तेल की कीमतों में कटौती के फैसले के कारण वहां पर हमको दबाव देखने को मिला और अब आगे चलकर $75 के नीचे अगर कच्चा तेल कारोबार करता है तो वो 70 से $71 प्रति बैरल तक और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और ये इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए ज़रूर एक पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आ सकता है। S&P 500 की अगर हम बात करें तो वह भी अपने 20 EMA के आसपास जो है उसने सपोर्ट लिया है और आगे चलकर वह पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट हो सकता है। 4650 4680 इस सपोर्ट को लेकर जो है अब 4840 4890 इस जोन तक वह आगे अपनी जो गति है उसको जारी रख सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड S&P में अभी भी ऊपर का ही है जब तक हमारे को 4650 4680 का लेवल इंटैक्ट नजर आ रहा है। निफ्टी पर आए तो 21480 21500 ये 13 EMA का जोन भी है और पिछले कुछ सत्रों में अगर हम देखें तो 21700 के करीब उच्च स्तर से निफ्टी में देखे गए बिकवाली के दबाव के बावजूद हमको ये जो जोन है वो कई बार सपोर्ट के रूप में कार्य करता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यदि 21470 का जो है ब्रेकडाउन होता है तो इंडेक्स जो है तीव्र गति से 21300 21340 की ओर गिर सकता है, यहाँ पे 20 EMA प्लेस्ड है। अगर हम बात करें 21470 के होल्ड रहने तक तो वापस जो है हमको 21470 21700 यही जो ओवरऑल रेंज है इसमें कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। 21700 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 21850 21930 इस जोन तक जो है तेजी हमको देखने को मिलेगी। हालांकि उसके लिए जरूरी है कि हम 21700 इस लेवल के ऊपर टिकें। OI डेटा को अगर हम इसमें जोड़ें तो 21550 और 21600 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है। वहीं पुट के फ्रंट पर 21500 21400 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है और अगर हम रेंज निकालें तो नीचे की ओर 21400 और ऊपर की ओर 21670 यह रेंज हमको आज और आने वाले 1-2 दिनों के लिए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए 46850 46900 ये बैंकिंग इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे कार्य करने की संभावना है और जबकि ऊपर की ओर अगर हम देखें तो 47550 4600 47600 यह जोन रेजिस्टेंस बनकर निकल रहा है। 47600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 47900 48000 तक की तेज शॉर्ट कवरिंग हमको दिख सकती है। वहीं 46850 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है 46500 46400 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। OI डेटा को अगर हम बैंक निफ्टी के स्टडी करें तो 47300 47500 के कॉल में, वहीं 47200 47000 इनके पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो दिख रहा है और इसीलिए हमको जो रेंज निकल कर आ रही है वो 47600 ऊपर की ओर, वहीं 46850 नीचे की ओर, ये रेंज हमको बैंकिंग इंडेक्स के लिए अभी नजर आ रही है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी ऐसे कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जिस पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ समय के लिए
बहुत ही बारीकी से अपनी वॉच लिस्ट में इनको जगह भी देनी चाहिए और इन पर ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी रियल्टी की। तो ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, ऐसे रियल्टी काउंटर्स ने अगर आपने देखा है तो बहुत ही बढ़िया जो चार्ट फॉर्मेशन है वो दिखाई है। और कल की गिरावट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिली, उसके बावजूद अगर आपने देखा तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन, यानी बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको रियल्टी सेक्टर में देखने को मिला है। वहीं अगर हम दूसरे काउंटर्स देखें, जो एएमसी नाम है, जैसे एचडीएफसी है, एएमसी, नाम इंडिया, यूटीआई एएमसी, इन नामों ने भी बेहतर प्रदर्शन कल दिखाया है। ओवरऑल बाजार से बात करें तो हीरो मोटो, अपोलो हॉस्पिटल, एल&टी, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एनटीपीसी, पतंजलि, पूनावाला, अपोलो टायर, अबॉट इंडिया, ट्रेंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आईआरबी, एनबीसीसी, लेटेंट व्यू, सेंचुरी, इनमें जो है बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल जो कैश मार्केट के काउंटर्स है, जैसे एम्बर हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, जेएसएल हो गया, जीएसएफसी हो गया, बेयर क्रॉप, इस तरह के काउंटर्स में भी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। वहीं अगर हम सीपीएसई की बात करें तो एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस, इनमें भी बढ़िया प्रदर्शन हमको नजर आया। तो चलिए अब देखते हैं एफआईआई और डीआईआई इन्होंने क्या किया। तो एफआईआई ने कल 990.90 करोड़ की जो है बिकवाली की, वहीं डीआईआई ने अगर आप देखेंगे तो 104.23 करोड़ की खरीदारी की, यानी एफआईआई नेट सेलर रहे, वहीं डीआईआई जो है नेट बायर रहे कैश सेगमेंट में। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दोस्तों, वो अब सुधरकर 64.45% हो गया है। ये सुधर गया है क्योंकि उन्होंने 14,906 इंडेक्स फ्यूचर्स जो लॉन्ग है वो खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम देखें तो एफआईआई ने 10,413 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर अगर हम देखें तो 1,04,213 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 6,041 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.